So hello everyone. Today we are going to learn the chapter number 2 of geography, physical feature of India. So इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम इस चैप्टर में हम इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में जानेंगे. फिजिकल फीचर्स का मतलब क्या होता है? तो क्लास फिजिकल का चीज़ें जो भी चीज़ हम जिसको देख सकते हैं, तो हम माउंटेन्स देख सकते हैं, राइट. हम डेजर्ट एरिया देख सकते हैं, हम बीचेस देख सकते हैं. ये सब इंडिया के फिजिकल फीचर्स हैं. जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपके क्या क्या फीचर्स हैं, आपकी क्या क्या क्वालिटी है, आपके मोबाइल फ़ोन की क्या क्या फीचर्स हैं. तो कुछ क्वालिटीज़ जो होती है आपकी, वो फिज़िकल फॉर्म में भी होती है, जिसको हम देख के पता कर सकते हैं कि आप में ये सारे फीचर्स हैं. तो इंडिया के कुछ फिज़िकल फीचर्स हैं, जैसे माउंटेन्स हो गया, जैसे डेजर्ट हो गया एंड बीचेस हो गया. इसके अलावा और भी सारे हमारे पास इस चैप्टर्स में बातें करने वाले हैं. हम माउंटेन्स के बारे में, डेजर्ट्स के बारे में, प्लेट्यूज के बारे में और बीचेस के बारे में, जो कोस्टल रीजन है ये कैसे हैं हमारे देश में. देखो, इंडिया जो है ना, एक डाइवर्स कंट्री है कि नहीं. आप भी देखते हो कितना, एक तो डाइवर्सिटी किस चीज़ में है, डाइवर्सिटी है हमारे पीपल में भी, है ना. डिफरेंट लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, डिफरेंट कल्चर्स फॉलो किए जाते हैं. तो ये सब चीज़ है, लेकिन इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स ये है कि फिजिकल फीचर्स भी इंडिया में सबसे ज़्यादा है. जैसे हमारे देश में माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, ठीक है. जिस एरिया में अभी हम रह रहे हैं, ये सारे एरिया प्लेन में है. उत्तर प्रदेश, दिल्ली हो गए, राजस्थान हो गए, सारे प्लेन्स एरिया में. देन उसके बाद डेजर्ट, प्लेट्यू एंड आइलैंड्स, ये सारे इंडिया के क्या फिजिकल फीचर्स हैं. इंडिया की जो लैंड है इसमें बहुत वेरिएशन है, बहुत. ये आपको वेरिएशन जो आपने यहाँ देखे, ये सब वेरिएशन ही तो है. देन उसके बाद बात करते हैं पेनिनसुला प्लेट्यू की. तो पेनिनसुला प्लेट्यू ऐसा कहा जाता है कि ये वाला जो हिस्सा है हमारा, ये वाला जो हिस्सा है, इसको हम पेनिनसुला प्लेट्यू बोलते हैं. इसको पेनिनसुला क्यों बोलते हैं कि देखो, इसके तीनों साइड ना वाटर है. इस तरफ बे ऑफ बंगाल है, राइट. इस तरफ क्या अरेबियन सी है, और इस तरफ क्या है, इंडियन ओशन है. ये तीनों तरफ पानी है, इसीलिए हम इसको पेनिनसुला बोलते हैं. प्लेट्यू क्यों बोलते हैं, आने वाले क्लास में, आने वाले स्लाइड में हम पढ़ेंगे इसको प्लेट्यू क्यों बोलते हैं. तो पेनिनसुला बच्चे किसको बोलते हैं, जहाँ पे तीनों तरफ बीच में एक लैंड मास हो और तीनों तरफ पानी हो, उसको हम पेनिनसुला बोलते हैं. ठीक है, पेनिनसुला बोलते हैं. कहते हैं कि जो ये आपका साउथ का ये हिस्सा जो है पेनिनसुला प्लेट्यू, ये बहुत एशियन टाइम से है. क्यों एशियन टाइम से है, तो इसकी भी स्टोरी है. स्टोरी ये है कि एक टाइम पर जो हमारा अर्थ जो था ना, ये सिर्फ एक सिंगल लैंड मास हुआ करता था, ठीक है. देन इसमें थोड़ा सा डिवीज़न हुआ और ये दो लैंड मास में बट गया, जिसको गोंडवाना लैंड मास कहते थे. ये गोंडवाना लैंड मास जो है, ये उसी का पार्ट है हमारा पेनिनसुला प्लेट्यू. और ये धीरे धीरे जो प्लेट्यू है, आप अभी आज जो अर्थ देख रहे हैं, वो ऐसे आप फॉर्म में आप अर्थ देखते हो आज के टाइम पे, राइट. तो ये जो है, इनके प्लेट्स जो है धीरे धीरे मूव किए गए. ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में ही तुरंत एक सेकेंड में ये प्लेट्स ऐसे हो गए हैं हम आपके. पहले ये सारे प्लेट्स ऐसे ज्वाइंट हुआ करते थे, राइट. अब हिमालयाज एंड नदर्न प्लेन्स भी बने, ये भी हम बात करेंगे इसी चैप्टर में. अब इंट्रोडक्शन की बात करें तो देखो, सबसे पहले आपका पूरा होल माउंटेन सिस्टम जो है आपका हिमालय, इसको हम सबसे यूथफुल एंड टोपोग्राफी बोलते हैं, जिसमें हाईएस्ट पीक, डिप्थ वैली एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं. अब ये क्या है कि हमारा माउंटेन्स कैसे फॉर्म हुआ, उसकी कहानी हम समझते हैं. तो मैंने आपको अभी पिछले स्लाइड में आपको ये कहा कि ये सब ऐसे फॉर्म्ड हुए, राइट. ये जितने भी आपके अर्थ में जितने प्लेट्स आपके यहाँ से इधर से मूव हुए, ये इसका रीज़न क्या है, ऐसे क्यों हुए. तो देखो, हमारा जो अर्थ है, इसके नीचे है मॉल्टन मैग्मा. मॉल्टन मैग्मा एक सेमी लिक्विड फॉर्म में है, ऐसे फॉर्म में है. ये सर्कुलेशन मूवमेंट में ऐसे फ्लो होता है, ऐसे करके फ्लो होता है. सेमी लिक्विड फॉर्म में है ये, और जैसे ये मूव होता है वैसे ही यहाँ पर क्रैक लगाता है, क्रैक आता है ज़मीन पे, और फिर हमें अर्थक्वेक जैसा झटका हमें फील होता है. अर्थक्वेक का जो झटका होता है, आपने फील किया होगा, राइट. तो वो जो है हमें इससे
पता चलता है। ये मोल्टन मैग्मा जो है ये कभी कभार बाहर आने की कोशिश करता है, ठीक है, और बाहर आने के बाद तो बाहर ऐसे निकल के आ जाता है, तभी हमारा वॉल्केनो इरप्शन होता है। और ये वॉल्केनो इरप्शन में इसको हम तब कहते हैं लावा। तो मोल्टन मैग्मा जब ज़मीन के नीचे होता है तो इसको हम मोल्टन मैग्मा बोलते हैं, जब ये बाहर निकलता है तो हम इसको लावा बोलते हैं। अब आप खुद ही बताइए, किसी एक कांच के प्लेट में या किसी भी जगह एक बार एक दरार आ जाए तो क्या ये अलग अलग नहीं हो जाएंगे आने वाले टाइम पे? ऑब्वियस सी बात है। ऐसे सारे प्लेट्स जो हैं अर्थ के वो ऐसे ऐसे अलग हो गए, जैसे आज हमें अर्थ दिखाई देता है ऐसे ही अलग हुए। तो ये सारे प्लेट्स ऐसे ही हट गए। पहले कैसे थे, सब एक ही लैंड का पार्ट हुआ करते थे, बाद में इसमें 2 डिवीज़न हुआ, देन उसके बाद इतने सारे हमारे ये प्लेट्स बन गए जिसको हमने कॉन्टिनेंट नाम पर दिया है। आज हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स है, तो 7 कॉन्टिनेंट्स फॉर्म कैसे हुए, वो ऐसे ही हुए, ठीक है। नाउ आगे चलते हैं कि हमारा माउंटेन्स हिमालय कैसे फॉर्म हुआ। कहते हैं कि जो ये आपका साउथ का ये एरिया है ये पहले अफ्रीका का पार्ट हुआ करता था, ठीक है। देन उसके बाद ये ऐसे अफ्रीका का पार्ट हुआ करता था, अफ्रीका के साइड से ये पार्ट हुआ करता था यहाँ पर। ये यहाँ से धीरे धीरे घसक के यहाँ पे ये पूरे एशिया में जाके ऐसे आ गया, जिसकी वजह से जब 2 प्लेट्स टकराई तो इसमें हमारे हिमालयाज़ का ऐसे फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो ये हिमालय का फॉर्मेशन इस तरह से आपका होता है। जब हिमालय बने तो इसको यूथफुल क्यों कहा गया है, क्योंकि ये रिसेंटली बना है, ठीक। उसके बाद नदर्न प्लेन्स की बात करें तो नदर्न प्लेन्स क्या है, जिस एरिया में अभी हम रह रहे हैं। वाई इट इज़ कॉल्ड प्लेन एरिया? देखो 2 माउंटेन्स अगर बने हैं, ऐसे माउंटेन्स बने तो ये जगह खाली है ना, तो इस पर ये जगह में क्या हुआ कि जब माउंटेन्स 2 प्लेट्स टकराई तो ये माउंटेन्स बने, तो इसके पत्थर ईंटें वगैरह सब नीचे आके गिरी होंगी, ड्रॉप, ठीक है। इसके जो कंकड़ वगैरह है सब यहाँ आकर इस गड्ढे को फिल कर दिया और ये गड्ढा कैसा हो गया, प्लेन हो गया। इसीलिए इसको हम प्लेन बोलते हैं, इसलिए इसको नदर्न प्लेन्स बोलते हैं, जिस एरिया में अभी हम रह रहे हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा एलुवियल का डिपॉजिट है। एलुवियल एक इज़ अ काइंड ऑफ सॉइल। सो पेनिनसुला प्लेट्यू जो है, जो ये पेनिनसुला प्लेट्यू है, जो नीचे का ये पोर्शन है पेनिनसुला प्लेट्यू, ये बेसिकली यहाँ पे इग्जीनियस रॉक, ये भी एक टाइप ऑफ रॉक है, एंड मेटाफोरिक रॉक्स यहाँ पर माए जाते हैं, मेटामॉर्फिक। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें एक और पॉइंट है कि जो हमारा हिमालय इसमें हाईएस्ट पीक है और डीप वैली है। अब वैली क्या होता है, तो देखो आपने देखा होगा कि पहाड़ों के ऐसे ना, पहाड़ के बीच में ऐसे ऐसे लाइन होती है, जो बीच में वाला एरिया है ना, इसको हम वैली बोलते हैं। जो वी टाइप का आपको जगह दिख रहा है इसको हम वैली बोलते हैं। और इसी वैली में से बहुत सारे रिवर्स भी फ्लो होते हैं। ड्राइंग बनाया होगा बचपन में, है ना, ऐसे रिवर्स फ्लो होती हैं। तो ये रिवर फ्लो होती हैं, लिखा है फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। नाउ मेजर फिजियोग्राफी डिवीज़न क्या है इंडिया का, क्या क्या चीज़ें हमें देखनी पड़ती है फिजिकल फीचर्स में। तो सबसे पहला तो हमारा हिमालय माउंटेन्स है। हिमालय माउंटेन्स के बाद नदर्न प्लेन्स है। पहले हमारे माउंटेन्स बने, देन उसके बाद ये प्लेन्स बना, प्लेन एरिया, इसके डिपॉजिट सारे गिर के यहाँ पे प्लेन एरिया बना दिया, राइट। इसके बाद हमारे ये प्लेट्यू बनता है, पेनिनसुला प्लेट्यू। पेनिनसुला प्लेट्यू कौन सा पार्ट है, ये वाला। देन उसके बाद हमारे डेजर्ट हैं, तो हमारे 2 डेजर्ट हैं, एक हमारा हॉट डेजर्ट है और एक हमारा कोल्ड डेजर्ट है। हॉट डेजर्ट हमारा कहाँ पर है, राजस्थान में, थार डेजर्ट इंडिया का, एंड कोल्ड डेजर्ट है हमारा लद्दाख में, ओके, लद्दाख। अब बात करते कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन क्या होता है, तो कोस्टल प्लेन वो समुद्र के जो तट वाली जो जगह है ना, जैसे ये वाली एरिया, ये सारे समुद्र के पास ही है, ये सब कोस्टल प्लेन्स एरिया कहलाते हैं। आइलैंड किसको बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं जहाँ पे बीच में लैंड हो और चारों तरफ पानी हो, उसको हम आइलैंड बोलते हैं, ठीक है। तो आपको पता है हमारे देश में 2 आइलैंड है, एक है हमारा लक्षद्वीप और दूसरा है अंडमान एंड निकोबार, ओके। इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। सो पहले बात करते हैं हमारा हिमालय माउंटेन्स की। बहुत खूबसूरत दिखने वाला ये माउंटेन है और बहुत, देखो आपको फोटो में ही दिख रहा है कितना प्यारा है, ठीक है। हमेशा स्नो से कवर रहता है,
सो हिमालय माउंटेन बेसिकली इसको हमने यंग माउंटेन्स कहते हैं क्योंकि अभी अभी, और ये फोल्डेड माउंटेन, वाई इट इज़ कॉल्ड फोल्डेड, ये जब ये बना ना तो इस 3 बन गया ये, ठीक है, इसलिए हम इसको फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। ये हमारे देश में ना बॉर्डर की तरह काम कर रहा है। देखो नॉर्थ साइड में हमेशा नॉर्थ ऊपर की तरफ होता है बच्चे, तो देखो नॉर्थ में ना ऐसा बॉर्डर टाइप बन गया है कि नहीं, ये जितने भी आपके ब्राउन कलर में दिख रहे हैं ना ये सब आपके हिमालयास हैं। सो और ये वेस्ट से लेकर ईस्ट के डायरेक्शन में है, तो ये वेस्ट यहाँ हो गया, ये ईस्ट इधर हो गया, तो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में ये जा रहे हैं। और ये इंडस यहाँ दिखा, और ये ब्रह्मपुत्र यहाँ तक पूरा ये हिमालय का पार्ट है। और इसको हम सॉफ्टीज एंड वन ऑफ द रग्ड माउंटेन भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत उबड़ खाबड़ टाइप की माउंटेन्स भी है। इसके बाद बात करते हैं हिमालयन माउंटेन्स में, आगे बढ़ते हैं इसके डिस्टेंस की। ये आपका 2400 किलोमीटर्स कवर करता है, इतनी डिस्टेंस की। इसकी जो विड्थ है वो है 400 किलोमीटर्स इन कश्मीर एंड 500 किलोमीटर्स अरुणाचल प्रदेश। जो माउंटेन्स फॉर्मेशन हुआ इसके ये तीन माउंटेन्स फॉर्म हुए। पहले का नाम है हिमाद्री, ठीक है, पहले का नाम क्या है, हिमाद्री। दूसरे का नाम है हिमाचल एंड थर्ड का नाम है शिवालिक। ओके, ये 3 पैरेलल रेंज है हिमालयास के। अब हिमाद्री की बात करते हैं। हिमाद्री को ग्रेटर और इनर हिमालयस भी कहा जाता है। बहुत सुंदर है देखने में, आप देख सकते हैं आप। इसकी जो हाइट है वो 6000 मीटर है और इसमें सारे माउंटेन्स हिमालय के पीक्स यहीं पर हैं। और इसको अगर हम देखते हैं तो इसमें ना ग्रेनाइट मिलता है हमें, ठीक है। ग्रेनाइट क्या होता है, एक तरह का मिनरल होता है, जैसे आपने पेंसिल देखा होगा, पेंसिल की जो निब होती है वो ग्रेनाइट से बनी होती है। और ये पूरा ग्लेशियर और स्नो से कवर रहता है, जैसे आपको इस फोटो में दिखाई दे रहा है। हिमाचल की बात करते हैं तो हिमाचल जो है वो, जैसे ये पहले हिमाद्री हो गया, फिर उसके बाद हिमाचल हो गया, तो ये इसके साउथ में आता है। साउथ में जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, पहले ये हो गया हिमाद्री, ठीक है, हिमाद्री, फिर इसके बाद कौन सा आ गया आपका, हिमाचल। तो ये इसके साउथ में तो होगा, तो इसके साउथ में आपका आता है और काफ़ी रग्ड माउंटेन है, उबड़ खाबड़ है, और इसको लेसर हिमालय भी कहते हैं। हिमाचल बोलते हैं और लेसर हिमालय बोलते हैं, ठीक है। और इसमें जो है इसके किलोमीटर्स, आपको लैटिट्यूड याद रखना है, एल्टीट्यूड क्या होता है, इसकी लंबाई, ठीक है। तो ये जो है आपका ये 3700 से लेके 4500 मीटर्स तक है। एवरेज इसकी वृत्त जो है, ये जो वृत्त जो है ये 50 किलोमीटर्स है। अब बात करते हैं हिमाचल की। हिमाचल यही था आपका, ठीक है, सॉरी, हिमाचल आपका यही था। हिमाचल में यहाँ पे और भी पीक्स देखते हैं, जैसे पीर पंजाल यहाँ की एक लॉन्गेस्ट रेंज है। अब रेंज क्या होता है बच्चे, तो रेंज आपने कभी फ्रेंड्स के साथ तब हाथ पकड़ के खड़े होते हो, ऐसे ऐसे हाथ पकड़ के, ऐसे माउंटेन्स भी ना ऐसे साथ साथ खड़ी रहती हैं। ये जो ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे खड़े रहते हैं एक दूसरे के, इसको हम कहते हैं रेंज। एक पीर पंजाल रेंज है सबसे लॉन्गेस्ट है, एक धौलाधार भी है और महाभारत रेंज भी है। ये सब उन पॉपुलस एरिया में नाम रखे गए हैं। इसके बाद इन्हीं पहाड़ों के बीच में वैलीज़ भी हैं। वैलीज़ मैंने बताया था, 2 पहाड़ों के बीच में जो जगह होती है वी टाइप की, उसको हम वैली कहते हैं। तो कश्मीर में भी वैली है, कांगड़ा में कुल्लू वैली आपने सबसे फेमस सुना होगा, जो हिमाचल प्रदेश में है। इनको हिल स्टेशन भी कहते हैं, ठीक है, हिल स्टेशन है, आप सभी जानते हैं ये सब। तो ये सारी वैली है, कुल्लू वैली, ये सब टूरिस्ट प्लेस हैं, लोग यहाँ पे घूमने जाते हैं ना। शिवालिक की बात करते हैं। शिवालिक को कहते हैं आउटर मोस्ट रेंज है। क्यों आउटर मोस्ट रेंज है, सबसे पहले तो आपका क्या आता है यहाँ पे, हिमाद्री, देन उसके बाद क्या आता है, हिमाचल, है ना, हिमाचल, देन उसके बाद यहाँ पर क्या आता है, शिवालिक, ठीक है। तो आउटर मोस्ट रेंज है यहाँ पर आपके ये जो शिवालिक है, और लेसर हिमालय और शिवालिक, यानी हिमाचल और लेसर हिमालय, हिमाचल को ही बोलेंगे, हिमाचल और ये शिवालिक के बीच में जो आपके जगह है उसको हम डून बोलते हैं। डून बेसिकली हम उस वैली को भी बोलेंगे, वैली को भी डून ही बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो इसके बीच में जो जगह है
इसको हम दून बोलते हैं। इसी के बीच एक आता है मोस्ट पॉपुलर देहरादून, आप सबने सुना है राइट, वो हिमाचल और शिवालिक के बीच में आता है, इसलिए उसको देहरादून बोलते हैं। नाउ कोटली दून, पाटली दून, ये सब दून्स के नाम से फेमस है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि रिवर्स जो है, हिमालय की जो रिवर्स है वो कैसे है। देखो हिमालयास की जो रिवर्स है वो ऐसे हिमालयास गई हैं राइट, ऐसे हिमालयास रेंज में बनी हुई हैं। तो यहाँ पर जो इंडस रिवर है, इंडस से सतलुज तक जो रिवर्स फ्लो होती है, इंडस से सतलुज तक, वो ये वाले एरिया को हम पंजाब हिमालय बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सतलुज से लेकर काली तक, सतलुज से लेकर काली रिवर तक हम कुमाऊन हिमालयास बोलते हैं। उसके बाद काली से लेकर तिस्ता तक बीच में जो रीजन आता है उसको नेपाल हिमालय बोलते हैं। जैसे यहाँ पर इंडस से लेकर सतलुज तक इसको हम पंजाब हिमालय बोलेंगे, वैसे ही यहाँ पर सतलुज से लेकर काली तक हम इसको कुमाऊन हिमालयास बोलेंगे। देन उसके बाद काली से लेकर तिस्ता तक हम इसको नेपाल हिमालय बोलेंगे। देन उसके बाद तिस्ता से लेकर दिहांग तक, ठीक है, दिहांग तक, यहाँ दिहांग नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, दिहांग तक इसको हम आसाम हिमालय बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसे नाम बटे हुए हैं रिवर्स के डायरेक्शन पे। तो आपको पता ही है कि ये जो ये माउंटेन्स हैं इनके बीच में तो रिवर्स तो फ्लो होंगी ही, तो इसलिए इस एरिया के नाम ऐसे ऐसे करके डिवाइड कर दिए गए कि पंजाब हो गया, कुमाऊन हो गया, नेपाल, आसाम, ऐसे करके। आगे बढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र का। ब्रह्मपुत्र जो है ये हमारे ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्रीज क्रिएट करता है। कैसे? अगर आप हमारे माउंटेन्स को देखें ना तो ये ऐसे ऐसे करके, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो हमारे माउंटेन्स ऐसे ऐसे करके ना यहाँ पे आके बैंड हो गए हैं। तो ये जो बैंड हुए हैं ना यहाँ आकर, ये हमारे ब्रह्मपुत्र रिवर की वजह से बैंड हुआ है। ब्रह्मपुत्र रिवर बैंड होके आता है, तो ऐसे करके ऐसे बैंड होकर तब इंडिया में आता है। दिख रहा है आपको? सो दिहांग जॉर्ज बनाता है। जॉर्ज क्या होता है बच्चे? ड्राइंग आपने बनाई होगी, दो पहाड़ों के बीच में नदी जो आप निकालते हो वैसे करके, है ना, नदी निकल के आती है, उसको हम जॉर्ज बोलते हैं। तो इस तरह से ये बाउंड्री हमारी बनाती है, ईस्टर्न बाउंड्रीज हमारे ये बनाते हैं। उसको पूर्वांचल भी कहते हैं। ब्रह्मपुत्र के जो हिल्स हैं इन सबको पूर्वांचल हिल्स भी कहते हैं। यहाँ के कुछ हिल्स है जो काफ़ी फेमस है, जैसे आपको फोटोज़ में दिखाई दे रहे हैं। ये एक है पटकाई हिल्स है, नागा हिल्स है, मणिपुर हिल्स है एंड मिज़ो हिल्स है। ये मणिपुर आपने सुना है, नागालैंड आपने सुना है, मिज़ोरम सुना है, ये वहीं की फेमस हिल्स हैं। तो आप देख सकते हैं ईस्टर्न बाउंड्रीज भी क्रिएट कर रहे हैं। तो हिमालयस हमारे लिए एक गॉड गिफ्ट है कि हमें प्रोटेक्ट भी करता है, इवन वेदर से भी बचाता है हमें। सो नदर्न प्लेन्स की बात करें तो नदर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन आप सबको पता चल गया कि कैसे हुआ है। जब हमारे ये दो प्लेट्स आपस में टकराए तो हमारे ये माउंटेन फॉर्म हुआ, और ये जो गड्ढा सा ये बन गया इसको फिल हुआ हमारे इसके डिपॉजिट से ये फिल हो गया और ये एरिया प्लेन बन गया, राइट। तो वही एरिया है आपका नदर्न प्लेन्स। नदर्न प्लेन्स में बेसिकली 3 रिवर्स फ्लो होती हैं, ध्यान रखना 3 रिवर फ्लो होती हैं। पहला आता है इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, 3 रिवर्स है और इसके साथ इनके ट्रिब्यूटरीज भी। जो ये नदर्न प्लेन्स हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा एलुवियल सॉइल आपको मिलता है। एलुवियल सॉइल बहुत ही फर्टाइल सॉइल होती है, बहुत अच्छी सॉइल होती है और ठीक है फर्टाइल सॉइल होती है। और ये पूरा आपका 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है आपका नदर्न प्लेन्स। जो ये प्लेन्स है ये इसका 2400 किलोमीटर्स लंबा है और 240 to 320 किलोमीटर्स आपका ब्रॉड है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा फिजियोग्राफी डिवीज़न हमें देखने मिलता है। सॉइल एक तो रिच है, क्लाइमेट कंडीशन बहुत अच्छी है एग्रीकल्चर के लिए, वाटर सप्लाई भी काफ़ी एक्यूरेट है यहाँ पर, ठीक है। तो बेस्ट यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से होता है क्योंकि एलुवियल सॉइल है, ये पूरा प्लेन एरिया हो गया। नाउ रिवर्स कमिंग फ्रॉम अ नदर्न माउंटेन्स आर इन्वॉल्व डिपोजिशनल वर्क। सो रिवर्स जितने भी आते हैं आप खुद देखो, यहाँ पर हिमालयाज हैं, है ना, जितने भी हिमालय शिवालिक्स वगैरह इसमें ही से तो रिवर्स फ्लो होती हैं, राइट। तो रिवर्स अपने साथ साथ
कुछ डिपॉजिट्स भी लेके आते हैं, पत्थर वगैरह सब लेकर आते हैं कि नहीं लेकर आते हैं, ठीक है। और ये फिर डाउनवर्ड स्लोप होते हैं और रिवराइन आइलैंड बनाते हैं। रिवराइन आइलैंड क्या होता है, तो देखो कभी कभार ना ऐसा होता है कि ये दो नदियाँ, जैसे नदी जा रही है, इसके बीच में एक ज़मीन का हिस्सा आ गया, ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये थोड़े बड़े एरिया में, इसको रिवराइन आइलैंड बोलते हैं, ठीक है। तो इस टाइप में हो सकता है, इसमें पत्थर कुछ अटक गया हो, बड़ा सा डिपॉजिट आके रुक गया हो, तो ऐसे करके ये जगह जो है पूरा एक ज़मीन का हिस्सा बन जाती है और इसी को हम रिवराइन आइलैंड बोलते हैं। सो ट्रिब्यूटरी एंड डिस्ट्रीब्यूटरी हम समझते हैं, ठीक है। ट्रिब्यूटरी क्या होता है, सो ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल आप सबको बोला है कि प्रिंसिपल ऑफिस जाना है, चलिए लाइन बनाकर आप लोग प्रिंसिपल ऑफिस चलिए, तो आप कैसे जाओगे, आपका डोर ये है क्लासरूम का, तो कोई आपका दोस्त यहाँ बैठा होगा, कोई यहाँ बैठा होगा, कोई यहाँ बैठा होगा, सब एक लाइन बनाकर तब निकलेंगे, प्रिंसिपल ऑफिस जाएंगे, राइट। इसी को हम ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। जैसे यहाँ आप देख रहे हो, तो ये देवप्रयाग, ठीक है, उत्तराखंड में है, आप ज़रूर जाना, बहुत अच्छी जगह है। सो यहाँ पर है, ये एक तरफ से ये अलकनंदा रिवर आ रही है, एक तरफ से भागीरथी आ रही है, और ये एक ही बाद में जाके एक ही ज्वाइन हो जाते हैं और गंगा फॉर्म होते हैं, यहाँ से गंगा शुरू होता है। तो ये क्या है, ट्रिब्यूटरी का है एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे क्लासरूम में आप बैठे हैं, प्रिंसिपल का अनाउंसमेंट आता है कि चलो आप क्लास 9th प्रिंसिपल ऑफिस में आ जाओ, तो आप सब अपनी जगह को, सीट को छोड़कर आप एक लाइन, सिंगल लाइन बनाएंगे और प्रिंसिपल ऑफिस जाएंगे, इसी को हम ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। रिवर्स भी ऐसे ही अलग अलग मेन स्ट्रीम से निकल के आके एक जॉइंट्स एक सिंगल लाइन में फ्लो करती हैं। नाउ डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटरी जस्ट अपोजिट ऑफ ट्रिब्यूटरी। जैसे एक मेन रिवर आ रही है, ठीक है, और उसके बाद ये रिवर्स अलग अलग चैनल में आ जाती हैं, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। जैसे क्लासरूम में आप देखते हो, नोटबुक कोई एक बच्चा लेकर आता है, उसके बाद क्या करता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है ना, ऐसे ऐसे करके, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटरी बोलेंगे। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया ट्रिब्यूटरी एंड डिस्ट्रीब्यूटरी में। सो नदर्न प्लेन्स में हम यहाँ तक आ गए, अब आगे हम देखते हैं। सो नदर्न प्लेन्स में इसके ब्रॉडली 3 सेक्शन है, नदर्न प्लेन्स के 3 सेक्शन है। नदर्न प्लेन में वेस्टर्न पार्ट है, जो वेस्टर्न पार्ट है उसको हम पंजाब हिमालय प्लेन्स बोलते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे मैप में शो करवाऊँ, एक सेकेंड क्लास, मैप में आप देखो ये वाला हिस्सा जो है ये पंजाब का हिस्सा है, तो ये कौन सा हिस्सा हो गया, वेस्ट पार्ट का। अभी आपको मैंने बताया ये वेस्ट पार्ट है, राइट। ये हमेशा याद रखना, ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, ये वेस्ट होता है, वेस्ट बंगाल ईस्ट में है, ठीक है, और ऐसे नीचे साउथ हो गया। तो इस तरह से ये आपका वेस्टर्न पार्ट है, ये भी प्लेन एरिया में आपका कवर होता है। सो पंजाब है जिसमें आपका इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज है। ट्रिब्यूटरीज याद आ गई, ट्रिब्यूटरीज यानी रिवर इंडस है और उसकी ट्रिब्यूटरीज है। तो अब हम इंडस का देखते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पे रिवर्स है और यहाँ पे ये ट्रिब्यूटरीज बन गई एक लाइन। प्रिंसिपल ऑफिस वाला याद आ गया आपको कि सिंगल लाइन बनाते हैं हम प्रिंसिपल ऑफिस जाने के लिए, अलग अलग रिवर्स एक रिवर में ज्वाइन हो जाती है, तो इसको ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। तो ये ट्रिब्यूटरी फॉर्म हुई यहाँ पर। तो ऐसे अब बात करते हैं हम, ये इंडस की ट्रिब्यूटरीज हुई, तो आपको याद होना चाहिए कि इंडस की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। ओके, देन उसके बाद पंजाब की बात करते हैं। तो इंडस की ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे मैं यहाँ पे भी आपका मेंशन है, तो आप लोग याद करना। फर्स्ट है झेलम, चेनाब, रावी एंड ब्यास और सतलुज। ये है आपके मेन इंडस का ट्रिब्यूटरी, ठीक है, जो कि हिमालय से फॉर्म हुआ है। अब इसके बाद हम बात करेंगे दिस सेक्शन ऑफ प्लेन इज डोमिनेट बाय डोप्स। अब ये डोप्स क्या होते हैं, सो इसको हम पिक्चर्स के थ्रू समझते हैं कि डोप्स क्या होते हैं।
आई थिंक यहाँ पे फोटोज नहीं डाले मैंने। ओके, सो यहाँ पे फोटोज नहीं है, मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर देती हूँ डूब्स मतलब क्या होता है। दो रिवर्स हैं, ठीक है, सेकेंड। दो रिवर्स फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, और दोनों अलग स्ट्रीम में जा रहे हैं, अलग, एक इधर एक इधर, ठीक है। उसी के बीच में वाली जो जगह है उसको डोप्स, बेसिकली डोप्स बोलते हैं। सो आगे चलते हैं हम गंगा प्लेन्स में। तो गंगा प्लेन्स आपका घाघर से लेके तिस्ता आपका गंगा प्लेन्स है, जो कि बेसिकली आपका हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड की कुछ एरिया और वेस्ट बंगाल में फ्लो करते हैं। नदर्न प्लेन्स की बात करें तो नदर्न प्लेन जनरली आपके कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं, आपको बता दिया। और नदर्न प्लेन्स जो है आपके बेसिकली यहाँ पे 4 रीजन आपके हैं नदर्न प्लेन्स में। फर्स्ट जो है आपके, देखो ये जितने भी नदर्न प्लेन्स हैं इसमें सारे डिपॉजिट्स आते हैं। डिपॉजिट्स कैसे, तो लेट्स सी, जैसे देखो माउंटेन्स है ये, ठीक है, माउंटेन्स की तरफ से रिवर्स आएंगे तो रिवर्स के साथ साथ डिपॉजिट्स भी तो आएंगे, इनके पत्थर वत्थर सब आएंगे, राइट, इनमें पत्थर वगैरह सब कुछ आएगा इसके साथ साथ। तो ये डिपॉजिट्स कुछ लेकर अपने साथ साथ आते हैं। राइट, अपने साथ साथ कुछ डिपॉजिट्स लेकर आते हैं। और ये डिपॉजिट्स जो है शिवालिक्स के साथ में डिपॉजिट्स होते हैं जिनको हम भाबर बोलते हैं, ठीक है। अब आपको एक और डायग्राम दिखा देती हूँ मैं, इससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। सो देखो यहाँ पे ये हिमालय है, ठीक है, ये हिमालय हो गया। हिमालय से जो कुछ पत्थर डिपॉजिट्स आते हैं उसको हम भाबर बोलते हैं। ये भाबर क्या होता है, बेसिकली पत्थर होता है बड़े बड़े, ठीक है, ये बड़े बड़े पत्थर होते हैं, इसमें पानी ज़रूर होते हैं, यहाँ पे पानी फ्लो होता है और पानी इसमें आ जाता है। अब एक ग्लास में अगर आप पत्थर रखोगे, ठीक है, बहुत सारे पत्थर रख दिया और इसमें पानी भर दोगे तो क्या आपको पानी दिखेगा, क्या पानी बहुत कम दिखेगा, पत्थर ही आपको ज़्यादा दिखेंगे। इसमें वाटर होते हैं लेकिन इसमें बड़े बड़े पत्थर ज़्यादा होते हैं, इसको हम भाबर बोलते हैं, इसको भाबर बेल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है एक तराई रीजन। तराई रीजन कैसा होता है, स्वैम्पी रीजन होता है, मतलब दलदल वाला एरिया। यहाँ पर आपके ज़्यादा मिट्टी वगैरह ज़्यादा होंगे और इसमें आपको थोड़े थोड़े पानी दिखेंगे। दलदल कैसा आपने देखा है वैसे ये तराई रीजन होता है। उसके बाद आपने देखा होगा ये रिवर्स जो है आगे फ्लो होती हैं। ये रिवर जो है, रिवर्स के बाद जो रिवर है, ठीक है, रिवर के इस तरफ बगल बगल साइड साइड में जो आपके सॉइल हैं, जो आपके डिपॉजिट्स हैं, इसको हम बोलते हैं खादर। क्या बोलते हैं, खादर। और थोड़ा सा रिवर्स के थोड़े से दूर में जो आपके लैंड है या फिर जो आपके डिपॉजिट्स हैं उनको हम बोलते हैं भांगर। क्या बोलते हैं उसको, भांगर। तो याद रखना हिमालय जो है अपने साथ साथ हिमालय जो है रिवर्स फ्लो होती हैं, उसमें एक पहला आता है भांगर। भांगर इज काइंड ऑफ बिग पत्थर, ठीक है, बड़े बड़े पत्थर है, इसमें पानी होते हैं क्योंकि पानी तो आएगा ना, ग्लेशियर्स पिघलेंगे पानी तो आएगा, लेकिन हमें उतने दिखाई नहीं देते हैं। उसके बाद एक तराई रीजन आता है। तराई रीजन में क्या होता है, थोड़ा ये मार्शल टाइप का, थोड़ा दलदली इलाका होता है, ठीक है, क्ले टाइप का इलाका होता है। और उसके बाद मेन रिवर आपकी फ्लो होती है और उस रिवर में क्या होता है, रिवर के पास पास एरिया वाले को हम क्या बोलते हैं, खादर रीजन बोलते हैं। और रिवर से थोड़ा सा दूर वाले इलाके को हम क्या बोलते हैं, भांगर बोलते हैं, ठीक है। आपने रिवर वैली तो पढ़ ही लिया, वैली किसको बोलते हैं ये तो आपको पता है। तो आपको अब क्लियर हुआ कि ये चीज़ें क्या मैं कह रही हूँ। सो यहाँ पर इसी को ही हम कहते हैं भाबर बेल्ट कहते हैं। और
जो वेट एरिया है आपका स्वैम्पी एंड मार्शी लैंड जो है उसको तराई बोलते हैं, जो दलदल वाला इलाका हो गया। यहाँ पे बहुत सारे वाइल्ड लाइफ रहते थे, ठीक है। और इस एरिया को बाद में क्लीन कर दिया गया, पहले बहुत फॉरेस्ट हुआ करते थे, इसको क्लीन कर दिया गया आफ्टर पार्टीशन। कुछ लोगों को यहाँ पे बिठाया गया, रखा गया था यहाँ पे। सो लार्ज नंबर ऑफ नदर्न प्लेन्स में सबसे ज़्यादा ओल्ड एल्यूमिनियम सॉइल है आपका, और उस पार्ट को हम जो है भांगर बोलते हैं। भांगर आपने पढ़ लिया, जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े डिपॉजिट्स हैं जिसको हम कंकड़ बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम कंकड़ बोलेंगे भांगर को, ठीक है। एक सेकेंड क्लास। देन उसके बाद हमने खादर भी पढ़ लिया। अब बात करते हैं हमारे पेनिनसुला प्लेट्यू की। सो पेनिनसुला प्लेट्यू आप सबको पता है कि नदर्न प्लेन्स को हम बोलते हैं, राइट। तो पेनिनसुला प्लेट्यू आ जाते हैं हम पहले डायग्राम पे, तो प्लेन पेपर ले लेते हैं। सो ये जो एरिया है हमारा, इसको हम बोलते हैं पेनिनसुला प्लेट्यू। पेनिनसुला यानी 3 साइड रिवर है, इसलिए हम उसको पेनिनसुला बोलते हैं, राइट। पेनिनसुला बोलते हैं, ये पेनिनसुला बोलते हैं। वाई इट इज कॉल्ड प्लेट्यू, तो प्लेट्यू इसको इसलिए बोलते हैं, ये जो एरिया है आपका थोड़ा नीचे से उठा हुआ एरिया है, थोड़ा सा ऊंचा है, ज़मीन से थोड़ा सा ऊंचा हुआ एरिया है, इसीलिए इसको प्लेट्यू कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि गोंडवाना लैंड का पार्ट हुआ करता था। वही मैंने कहा आपको, पहले जो हमारा अर्थ था उसको एक ही लैंड फॉर्म था जिसको हम गोंडवाना बोलते हैं थे। गोंडवाना लैंड का पार्ट हुआ करता था। और ये कैसा है, सोलो वैली है, राउंडेड हिल्स है, सेंट्रल हाईलैंड्स है, इसमें डेक्कन प्लेट्यू है। आपको मैं शो कर देती हूँ एक बार, देखो यहाँ पे सेंट्रल हाईलैंड्स है। यहाँ पर ये वाला जो एरिया है नर्मदा से लेकर आपका मालवा प्लेट्यू तक, इसको हम कहते हैं सेंट्रल हाईलैंड। और फिर ये डेक्कन प्लेट्यू हो गया ये वाला एरिया। विंध्यास से लेके सतपुरा, ये आपके अरावली हिल्स भी आते हैं, आप मैप में ज़रा देखना अरावली। और उसके इस साइड में आप वेस्टर्न साइड में जाओगे तो आपको रॉक्स, डेजर्ट, रॉकी एंड सैंडी आपको डेजर्ट दिखाई देंगे राजस्थान के, जहाँ पे मेनली रिवर चंबल, सिंध, बेतवा, केन आपको ये फ्लो करते हुए दिखाएंगे। इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेट्यू जो है आपका बुंदेलखंड और भंगेलखंड है, ठीक है। ये वाटरफॉल है छोटा नागपुर प्लेट्यू का, आप यहाँ पे जा भी सकते हैं घूमने के लिए, जब आप बड़े हो जाइए सारे प्लेस घूमिए आप, तभी तो असली फिजिकल फीचर्स आप देख पाएंगे इंडिया के। छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है आपका ईस्ट वेस्टर्न एक्सटेंट पे है, जो कि आपका दामोदर रिवर पे आता है। सो डेक्कन प्लेट्यू जो है आपका, ये भी आपका हाईएस्ट है वेस्टर्न स्लोप पे। और यहाँ पे हिमालय जो आपका मेघालय जो जगह है, आप सबको पता है मेघालय, यहाँ पर भी हमारा प्लेट्यू एरिया है ये। और यहाँ पे 3 आपके हिल्स आते हैं, अभी हमने पढ़ा भी था, गारो हिल्स, खासी हिल्स एंड जैंतिया हिल्स। अब बात करते हैं वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स की। तो लेट्स डू सम रफ वर्क, ओके। ये आपके वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट की बात करते हैं। जितने भी आपके इस साइड में देखो, इस तरफ ना पहाड़ है हमारे, ठीक है, इसको ही वेस्ट साइड में जितने भी हैं, वेस्ट तरफ तो यही हो गया ना, यहाँ तरफ ना वेस्ट बंगाल ईस्ट में है, तो वेस्ट बंगाल इधर है, ठीक है। तो ईस्ट साइड में, तो वेस्ट साइड वाले किसको क्या कहेंगे, वेस्ट कोस्ट, ये कोस्ट लाइन हो गया ना, वेस्ट कोस्ट को हम क्या बोलते हैं, वेस्टर्न घाट। और ईस्ट कोस्ट को क्या बोलेंगे, ईस्टर्न घाट। इजी हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है ना, कुछ माउंटेन्स है, जैसे यहाँ पे एक माउंटेन्स है और यहाँ पर भी माउंटेन्स है कुछ, ठीक है। ये जो माउंटेन्स है इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। ये जो वेस्टर्न घाट के जो माउंटेन्स है कंटिन्यू फॉर्म में है, ठीक है, ऐसे कंटिन्यू है। लेकिन ईस्टर्न घाट के जो माउंटेन्स है इसमें दोनों में ब्रेक्स ऐसे करके बीच बीच में, ये साथ साथ नहीं है, ब्रेक है इन दोनों के बीच में, ठीक है, बहुत गैप आपको नजर आएंगे।
यहाँ पर बोला गया है वेस्टर्न घाट जो है बड़ा है वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट से, और ईस्टर्न घाट जो है यहाँ पे महानदी वैली जो है ये है टू नीलगिरी तक फैला हुआ है। ईस्टर्न घाट जो है आपका डिसकंटिन्यू है, हमने बात की थी ना डिसकंटिन्यू, ऐसे अलग अलग है राइट, तो ऐसे अलग अलग है। और उसके बाद आता है आपका वेस्टर्न घाट जो है, उसके लोकली नेम में बहुत सारे नाम हैं वेस्टर्न घाट के, और आपको याद रखना है कि आपका वेस्टर्न घाट में सबसे जो हाईएस्ट पीक है वो हाईएस्ट पीक आपका है अन्नामल मुंडी, ठीक है, अनाई मुंडी इज़ अ हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट, और डोडा बेटा, और ऐसे ही महेंद्रगिरी जो है हाईएस्ट पीक है किसका, ईस्टर्न घाट का। 1 मार्कर क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। अब पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है, इसके जो पेनिनसुलर प्लेट्यूज जो है ये ब्लैक सॉइल का बना हुआ है, कहा था एलुवियल सॉइल टाइप ऑफ सॉइल है ये, 10th क्लास में आप पढ़ेंगे ये सब। तो सॉइल जो है इसको हम डेकन ट्रैप भी बोलते हैं। यहाँ पे अरावली हिल्स भी है, आपको मैप में मार्क करना है, अरावली हिल्स आपको देखना है, जस्ट टेक्स्ट बुक आप ओपन रखिए, अरावली हिल्स को आप देखिए, ये अरावली हिल्स भी है आपके। उसके बाद ये अरावली हिल्स आपका गुजरात से लेकर दिल्ली तक स्प्रेड है। अब बात करते हैं इंडियन डेजर्ट की। डेजर्ट जो है हमारा इंडिया के वेस्ट मार्जिन पे है, आप सबको पता है कि राजस्थान आपका वेस्ट में है राइट, इस एरिया में आपका राजस्थान आता है, तो वेस्ट पार्ट में हमारा आपका ये आता है। यहाँ पे रेनफॉल बहुत ही कम होता है जैसा हमें पता है। यहाँ की मेन रिवर जो है वो है लूनी, ओके। सो यहाँ पे आप डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट देख सकते हो। अब आपको मैं बात करती हूँ ब्रैचेस की। ब्रैचेस क्या होता है, आपने देखा होगा कि कुछ डून्स देखे होंगे, जैसे ये वाले ऐसे टाइप के रेगिस्तान में बने होते हैं, ठीक है, ये बहुत कॉमन है। जैसलमेर एक इलाका है, जैसे ये वाला एरिया ज़रूर घूमने जाना, ये सारे एरिया पे ऐसे ऐसे आपको डून्स दिखाई देंगे, ऐसे बने हुए, आपने टीवी पे भी देखा होगा ये सब, ठीक है। उसके बाद हम कोस्टल प्लेन्स की बात करते हैं। कोस्टल प्लेन्स कौन से प्लेन होते हैं, जो समुद्री तट के पास होते हैं, इसको हम कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं। कोस्टल प्लेन्स आपके दो तरफ है, एक तरफ आपका अरेबियन सी है और दूसरी तरफ आपका बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। और इन्हीं के बीच में इन सब के नाम कुछ दिए गए हैं, जैसे नदर्न पार्ट्स में है कोस्टल एरिया, उसको जैसे मुंबई से लेकर, यहाँ से मुंबई से लेकर गोवा तक, इसको हम कहते हैं आपका कोंकण एरिया बोलते हैं, जिसको कन्नड़ प्लेन्स भी बोलते हैं। और साउथ में अगर नीचे की तरफ जाएंगे तो उसको बोलते हैं मालवा कोस्ट बोलते हैं इसको। फिर उसके बाद अगर हम नॉर्थ पार्ट की बात करें तो नदन आपका सस्कास हो जाएगा। सदर्न पार्ट की बात करें तो इसको हम बोलेंगे कि कोरोमंडल कोस्ट। इसमें मेन रिवर क्या है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब आपके मेन रिवर्स है, और ये डेल्टा फॉर्म करती है। अब डेल्टा क्या होता है, देखो जो रिवर्स आती हैं वो आपको पता है कहीं ना कहीं ड्रेन तो होगी ही। जैसे आप यहाँ पे इसमें देखो महानदी, देखो महानदी एक रिवर आई और यहाँ पर जाकर ये ड्रेन हो गई बे ऑफ बंगाल में जाकर, राइट। तो ये जो आपको एक चैनल बना रहे हैं, दिखाई दे रहा है चैनल, इसी को हम डेल्टा कहते हैं, ठीक है, इसको ही हम आपको डेल्टा कहेंगे। तो हमारा ये वाला एरिया कवर हो गया। अब हम बात करते हैं आइलैंड्स की। सो आइलैंड, हमारे पास 2 आइलैंड हैं इंडिया में, एक है लक्षद्वीप और एक है हमारे पास अंडमान एंड निकोबार। सो लक्षद्वीप आइलैंड जो है ये बहुत ही क्लोज है केरला से। सो अभी आपको मैं बता देती हूँ कैसे, जैसे ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है, यहाँ पे आपका केरला हो गया, पहले आता है कर्नाटका, फिर आता है केरला, इसी के जस्ट बगल में आपका यहाँ पे लक्षद्वीप है। ठीक है, तो स्कूल लकादाइव, मिनिकोई, एंडीमेंडाइव, ये पुराना नाम हुआ करता था इनका, और इसका जो 32 स्क्वायर किलोमीटर्स में ये फैला हुआ है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, करावती में है हेडक्वार्टर। और पिटी आइलैंड जो है इसका बर्ड सेंचुरी है, यहाँ पे बर्ड्स बहुत सारे रहते हैं। सो अब आगे हम बात करते हैं हमारा
सो दूसरी तरफ बात करें बे ऑफ बंगाल की तरफ, हमारा अंडमान एंड निकोबार है। पता है ना आपको अंडमान एंड निकोबार कहाँ पर है? वो मैप में देख कर आते हैं। ये देखिए, ये रहा हमारा अंडमान एंड ये रहा हमारा निकोबार, ऐसे अलग अलग बना है। और ये रहा हमारा लक्षद्वीप जो एकदम केरला के बगल में है। ठीक है, तो ऐसे है, देखो यहाँ पर आपको अनाई मुंडी दिख जाएगा हाईएस्ट पीक, और यहाँ पर आपको महेंद्रगिरी दिख जाएगा हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट, राइट। सो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये कोकण वाला इलाका अभी हमने पढ़ा, ये मालाबार कोस्ट अभी हमने पढ़ा, राइट। अब लक्षद्वीप ये रहा, अंडमान निकोबार ये रहा, अंडमान ये पूरा इलाका, नीचे वाला इलाका निकोबार कहलाता है। सो यहाँ पे वाइड डाइवर्सिटी हमें देखने मिलती है बहुत सारी, और नॉर्थ ऊपर की तरफ अंडमान, साउथ की तरफ निकोबार। यहाँ पे बहुत सारे फ्लोरा एंड फौना है, एनिमल्स एंड बर्ड्स, प्लांट सब है, बहुत अच्छी बायोडाइवर्सिटी है। इक्वेटर के एकदम पास है, तो काफ़ी फेवरेबल कंडीशन आपके काफ़ी बन जाते हैं। सो यहाँ पे कंट्री के बारे में अगर बात करें तो देखो, इंडिया में ना बहुत सारे रिच रिसोर्सेज हैं, है कि नहीं? आप खुद मानते हो कि नहीं? इतने सारे अच्छे रिसोर्सेज हैं हमारे पास, माउंटेन्स इतने अच्छे हैं, माउंटेन्स में वाटर कैरी होकर आते हैं, सोर्स है हमारे वाटर का, एंड फॉरेस्ट इतने अच्छे हैं, आपने हिमालयाज आपने देखे। देन नदर्न प्लेन्स की बात करें, नदर्न प्लेन्स तो ऐसा है कि ग्रीनरी है पूरा हमारे देश के लिए, एग्रीकल्चर के लिए बहुत सूटेबल है। प्लेट्यूज जो है वो हमारे लिए स्टोर हाउस है। वाई इट इज स्टोर हाउस? इन प्लेट्यूज के अंदर ही हमें बहुत सारे मिनरल मिलते हैं। आप पढ़ेंगे 10th क्लास में, जो छोटा नागपुर वाला प्लेट्यू जो है, जो झारखंड में, उसमें बहुत सारे मिनरल है, बहुत सारे, ठीक है। और फिर इन सब मिनरल्स को हम यूज़ कहाँ करते हैं? इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं। और ये आइलैंड्स ग्रुप से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फिशिंग का एंड पोर्ट एक्टिविटी का, जितने भी हमारे शिपिंग वगैरह के काम होते हैं वो सब होते हैं। सो हम कह सकते हैं कि हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारे फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए ये लैंड का फिजिकल फीचर इतना अच्छी क्वालिटी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया हो और समझ में भी आया हो कि कैसे आपको रीड करना है, कैसे पढ़ना है। और कोई आपको डाउट हो या कोई सजेशन आपको देना हो, you can freely to ask me, okay, in the comment section. So आज के लिए बस इतना ही। आप इसके बाद इसको रिवाइज करेंगे, और रिवाइज करने के बाद आप इसके नोट्स प्रिपेयर कर लो, आपको इजीली ये चैप्टर आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। और एक बार आपको ये मैप ज़रा ध्यान से देख लेना, ठीक है। सो ओके, देन दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।